अस्सलाम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ शाहराह कायदीन के ब्रिज के पास और यहाँ पर जो है वो नस्ला टावर की इमारत है। नस्ला टावर की इमारत थोड़ी सी अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं कि ये इसका स्टेटस है कि शाहराह कायदीन का जब इख्तिताम होता है तो आपको ये इमारत नज़र आती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिहायशियों की और बिल्डर की दरख्वास्तों को मुस्तरद करके इस बिल्डिंग को गिराने के अहकामात दे दिए हैं। तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है। अब इदारों को जो है वो अपना काम करना है। इसकी अगर बैक हिस्ट्री के बारे में मैं अगर बात करूं तो बैक हिस्ट्री इसकी ये है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कराची के तजावुज़ात के मुतालिक एक ग्रैंड जो ऑपरेशन चल रहा है उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर PCHS के पास रह भी चुके हैं और यहाँ पर पूरे कराची से वो वाबस्ता हैं, यानी कि उनको हर एक चीज़ का पता है। उन्होंने समाअत के दौरान निशानदही की कि नस्ला टावर जो कि नाले के ऊपर कायम है वो क्यों नहीं गिराई गई, जिस पर इदारे एक दूसरे की शक्लें देखते रहे। और उन्होंने कहा कि जी कौन सी इमारत, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शाहराह कायदीन का इख्तिताम होता है, बाकायदा पूरा उन्होंने बताया कि जी ये जो इमारत है जिसको सर्विस रोड पे इस इमारत को बना दिया, नाले को घेर लिया, सर्विस रोड घेर लिया और पूरी इमारत बन गई, जिस पर जो है कमिश्नर कराची से रिपोर्ट मांगी गई थी। कमिश्नर कराची ने SBCA की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की। अदालत ने बड़े बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो कमिश्नर कराची आपसे हमने रिपोर्ट मांगी थी, SBCA की रिपोर्ट हमें नहीं चाहिए, जिस पर दोबारा से समाअत के दौरान जो है वो बिल्डर को भी नोटिस इशू किए और बिल्डर ने अपने वकील लेकर आए और उन्होंने कमिश्नर कराची ने अपनी रिपोर्ट पेश की अपने नाम से। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग का मैंने मुआयना किया और ये बिल्डिंग जो है वो गैर कानूनी तामीर की गई है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे बिल्डर के वकील से जवाब मांगा गया और बिल्डर को भी कहा गया कि वो आइंदा समाअत पर जो है वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। गुज़िश्ता समाअत में यानी कि 2 रोज़ कबल, 2 रोज़ पीछे की अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। और जैसे ही बिल्डर के जो वकील अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत को बताया कि जी ये जो इमारत है ये बेसिकली गैर कानूनी नहीं है, ये कानूनी है। शाहराह फैसल जब का जो रोड बनाया गया था तो थोड़ा सा कंजेस्टेड किया गया और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जी कि ये जो है वो गहरी हुई है। सिंधी मुस्लिम से हमने लीज ली है और बड़े दलाइल दिए गए, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बिल्डर के वकील जो है वो मुतमईन ना कर सके और बिल आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया बिल्डर की और कमिश्नर कराची को अहकामात दिए कि जी इस बिल्डिंग को जाकर गिराएं। गुज्जर नाला, औरंगी नाला और दीगर पवेलियन एंड क्लब, अलादीन पार्क और जितने भी जो KDO ऑफिसर्स क्लब के जो जितने भी यानी कि जो गैर कानूनी तामीरात थी उनको गिराने के लिए KMC अपना काम कर रहा है, जबकि नस्ला टावर के अहकामात भी अब तहरीरी तौर पर सामने आ चुके हैं। अब KMC और कमिश्नर कराची इसको किस तरीके से गिराएंगे, क्या हिकमत अमली तैयार की जाएगी, वो चंद रोज़ में जो है वो वाज़े हो जाएगी। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। देखिए जी ये है वो नाला जो कि शाहराह कायदीन की तरफ से आता है और सीधा जाता है चनेसर हट की तरफ, जो कि आपने देखा होगा गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी और वगैरह वगैरह जो जगह हैं वहाँ से गुजरता हुआ ये जाता है। तो सामने मेरे जो है वो नस्ला टावर है। इस जगह की अगर मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट का अहवाल तो आपने जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे इसकी निशानदही हुई, क्या इसके अहकामात हुए। अब बात करते हैं जी इसकी मार्केट वैल्यू की। इसकी करंट मार्केट वैल्यू यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से पहले की बात अगर करें, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था तब इस फ्लैट की कीमत थी 3 से 4 करोड़ रुपए। और अभी इसकी जो स्टेटस है वो ये है कि जी 4 माले जो है इसके सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरा कमर्शियल है, जिसमें दुकानें शुकानें जो है वो इन्होंने निकाली है। इसके नीचे 2 फ्लोर जो है वो अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए मज़ीद बनाई गई है, जबकि 11 फ्लोर जो है वो रिहायशी हैं। और तकरीबन लोग इसमें जो है वो अभी चूँकि अगर इसका स्टेटस के बारे में बात करूँ बिल्डिंग की, ये इसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है बने हुए। ये कमो बेश जो है वो 4 साल या 5 साल के करीब जो है ये बिल्डिंग को जो है वो बनाया गया और अब जो है इसकी यानी कि बुकिंगें स्टार्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से पहले। अब चूँकि ये मुतासर हो गया है प्रोजेक्ट, इसके ऊपर अहकामात आ चुके हैं तोड़ने के, तो यकीनन पार्टीज़ जो है अब इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगी। अब ये इदारों के ऊपर है कि वो कब इसके ऊपर अमल दरामद, सुप्रीम कोर्ट पर अमल दरामद करके इसको मस्मार करते हैं। लेकिन मार्केट वैल्यू की मैं बात बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है वो कम अज़ कम भी 4 से
5 करोड़ रुपए जो का ये फ्लैट था, और अगर आप रेंट पर ये घर लेते हैं तो आपको रेंट पर भी ये 1 लाख रुपए से कम का तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी प्राइम लोकेशन है, यानी कि शाहराह फैसल का ये रोड है, इस तरफ आपके जो है वो एम्बेसी इन होटल है। मतलब आप अगर अपनी विंडो को खोलते हैं तो आपको बेहतरीन सा जो है वो मंजर देखने को मिलता है। लेकिन बात ये है कि ये नाले पर, चूँकि ये नाला जो जा रहा है ये सीधा शाहराह कायदीन से जो नाला बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसी बात को जो है वो पॉइंट आउट किया गया कि ये नाले पर बनी हुई है, और दूसरा जो है पूरे सर्विस रोड को जो है वो घेर कर इस इमारत को बनाया गया। तो ओवरऑल आपने मार्केट वैल्यू भी जान ली, सुप्रीम कोर्ट में कैसे ये इस बात का तस्करा चढ़ा, किसने तस्करा किया, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद इसका तस्करा किया और इदारों से रिपोर्ट अमल दरामद मांगी। तो बहरहाल ये मार्केट वैल्यू और सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आपने जान ली। आइए मज़ीद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि अब आगे इसका क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब अहकामात होते हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद के लिए क्या प्रोसीजर होता है, ये तमाम तर बातें हम करेंगे। जब भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात दिए जाते हैं तो उस पर तहरीरी हुक्मनामा होता है, और वो तहरीरी हुक्मनामा मुख्तलिफ इदारों को जो है वो दिया जाता है, जिसमें कमिश्नर कराची और KMC और जितने भी मुताल्लिका इदारे हैं उनको फराहम किए जाते हैं, और उस पर अमल दरामद कराने के लिए मुख्तलिफ इदारों की मुआवनत भी चाहिए होती है। ये तमाम तर तहरीरी हुक्मनामे जब उन इदारों के सरबराहान तक पहुँचते हैं तो फिर एक शेड्यूल निकलता है, और वो शेड्यूल वो होता है कि जी अगर तो कोई रिहायशी इमारत है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको फौरी तौर पर कम वक्त दिया जाता है ताकि वो फटाफट अपना सामान उठाएं और उन पर तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जा सके। जब रिहायशी इमारत होती है तो उसमें जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जब दिए जाते हैं तो उसमें रिहायशियों को नोटिस दिया जाता है, 7 से 10 रोज़ के अंदर जो है उनको घरों को खाली करना होता है, और उनके जब वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पर खाली कर देते हैं तो उसके बाद पूरी एक टीम तश्कील दी जाती है, जिसमें KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात होते हैं, पुलिस होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं। अगर कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का ख़दशा होता है तो वहाँ पर रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो भी तैनात किए जाते हैं, तब जाकर जो है ये ऑपरेशन किया जाता है, और हैवी मशीनरी को जो है उसका एक शेड्यूल तैयार होता है, और KMC के मुलाजमीन को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि ये एक ऑपरेशन होने जा रहा है, इसमें कोई छुट्टी भी जो है काबिल कबूल नहीं है। फिर जाकर ये ऑपरेशन किए जाते हैं। अब नस्ला टावर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अहकामात दिए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मामला पूरा वज़ीर आला सिंध पर डाल दिया है, और वज़ीर आला सिंध इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के वैसे ही हिट लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को कहा है कि जी हमारे अहकामात पर अमल दरामद करें, अगर नहीं होता तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो अब नस्ला टावर के मुतालिक जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मामला वज़ीर आला सिंध को मतलब कि उनके पास भिजवा दिया है। अब वज़ीर आला सिंध जो है इस मामले को देखेंगे और पूरा एक मामला तश्कील देंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करना है। इसके अलावा जो कि 2020 में हमने देखा कि जब ये केस जैसे ही चल रहा था, जिसमें इफ्तिकार शिलवानी साहब जो है वो इस केस को देख रहे थे और बड़े बखूबी वाकिफ़ हो गए थे, तो उसके बाद इफ्तिकार शिलवानी साहब जब हट गए तो उसके बाद फिर कमिश्नर कराची नए आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची नए आ गए जो कि लईक अहमद साहब हैं, और उसके बाद कमिश्नर कराची नवीद शेख साहब हैं। तो इन दोनों ने अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। अब नस्ला टावर के मुतालिक जो है जैसे ही अगर हुकूमती जो कार्रवाई होगी तो उसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। ये थी नस्ला टावर के मुतालिक अपडेट। बहुत से लोग कहते थे कि जी नस्ला टावर पे जो है वो बिल्डिंग नहीं गिराई जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर एक चीज़ को देखना होता है। सिर्फ आप लोगों के कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फैसला नहीं देना होता, वो दोनों तरफ से देखते हैं। वो जो बिल्डर के जो वकील हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, वो कोई हल्के वकील नहीं है, वो के इलेक्ट्रिक के मंजे हुए वकील हैं। के इलेक्ट्रिक ने स्पेशली उनको हायर किया, बिल्डर ने भी आबिद ज़ुबैरी साहब को जो है वो हायर किया, और उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि जी इस प्लॉट को जो है वो बचा लिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हर एक चीज़ को नोट किया, लीज़ के पेपर दिखाए गए, लीज़ में भी झोल देखा गया, ए भी लोग बताया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिस जगह पर ये इमारत पूरी खड़ी है उस जगह पर ए ब्लॉक है ही नहीं। सिंधी मुस्लिम की लीज़ दिखाई गई, वो भी सिंधी मुस्लिम से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने भी कहा कि जी हमने तो ये जो जगह दी है वो ऑलरेडी सिंधी मुस्लिम की जगह नहीं थी। तो बहरहाल ये पूरा जो केस चलाया गया, हर एक नुक्ते को देखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हर एक चीज़ देखना होती है, क्योंकि कोई ऐसा
कोई नुक्ता ऐसा ना छूट जाए जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात पेश आएँ, जैसे कि कोई गलत फैसला हो जाए। तो हर एक चीज़ को देखा जाता है और उसके बाद फैसला दिया जाता है। बिल्डर के वकील जो है वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम दिखाई दिए। इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पूरा मामला देखने के बाद उनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद किया और बिल आखिर कमिश्नर कराची को अहकामात दिए कि फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को जो है वो गिराया जाए। तो नस्ला टावर के मुतालिक फ़िलहाल यही स्टेटस था। जो भी महकमा जाती कार्रवाई होगी तो उसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।